नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में। भारत में अभी तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। उनसे संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण तथ्य और उनके क्रम को आज याद करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्रम के साथ साथ आज हम उनके कार्यकाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो पहले देख लें। अब हम इस सूची के ऊपर बात कर लेते हैं, इस सीरीज के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति की सूची है। भारत में कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनका क्रम क्या है। देखिए, हम बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल क्या है, 1950 से लेके 1962 तक। देखिए, 12 साल का इनका कार्यकाल है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि शायद इन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा या फिर इनकी मृत्यु हो गई होगी, इसी कारण से इन्होंने 12 साल, शायद ये 15 साल के लिए इलेक्टेड हुए होंगे। देखिए, 1950 से 1952 तक ये बिना इलेक्शन के सर्वसम्मति से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और फिर 52 में चुने गए निर्वाचन के थ्रू इनको राष्ट्रपति पद सौंपा गया और ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति पद पर स्थापित हो चुके हैं। इसी कारण का सबसे बड़ा कार्यकाल है राष्ट्रपति पद के रूप में। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रपति पद हासिल नहीं किया है और 10 साल की अवधि को भी पूरा नहीं कर पाया है। बल्कि कुछ राष्ट्रपति हुए हैं जो बीच में ही चले गए हैं और जिन्होंने अधूरा कार्यकाल पूर्ण किया है, 5 साल भी पूरे नहीं किए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम से हमारे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है, भारतीय शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह इनका जन्मदिन है, जिसे हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये भी एक महान व्यक्ति थे। देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे थे। इस कारण ये 2 कार्यकाल इन्होंने तय किए हैं। 10 वर्षों तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है 1962 से 1967 तक। देखिए, शुरू के 2 राष्ट्रपति और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भारत रत्न की सम्मान उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति हैं। देखिए, अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हासिल किया था। प्रथम भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाले पुरुषों में पढ़े जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पश्चात भारत रत्न प्राप्त हुआ था। देखिए, अब हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे। ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे। अब हम भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, VV गिरी, इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है VV गिरी। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी 1969 में राष्ट्रपति पद के दौरान, तब उस समय पे जो राष्ट्रपति पद पर आसीन थे VV गिरी, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और फिर उसके पश्चात 1969 में ही अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और जीतकर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति की सूची में अपना नाम हासिल करना चाहते थे। देखिए, VV गिरी के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी। देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर कोई डाउट है तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति भाग 1। उस वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन पर बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति के ऊपर, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं।
अब हम छठवें राष्ट्रपति के ऊपर बात करते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ये भारत के वे राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम उम्र पे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। देखिए ज्यादा कम नहीं है, आप ज्यादा कम नहीं समझ सकते, ये 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे और इन सब की जो एज थी वो बहुत ज्यादा है, इन्हीं की थोड़ी कम है राष्ट्रपति पद में। तो ये सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति के रूप में पढ़े जाते हैं। ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी के बारे में। देखिए ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम सिख व्यक्ति हैं। सिख प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए। ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यानी जेल सिंह जी से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों में हम पढ़ेंगे। देखिए आपको इतना तो पता ही होगा कि राष्ट्रपति पद बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पद होता है और कोई भी जो अधिनियम है वो कानून तभी बन पाता है, कोई भी विधेयक पास होने के पश्चात कानून का रूप तभी ले पाता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर हो, राष्ट्रपति का अनुमोदन हो। भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति है उसे शक्ति प्रदान की गई है कि यदि उसे किसी विषय पर ऐसा लगे कि यह देश के हितों के विरुद्ध है तो वह उस पर कोई निर्णय न देकर अपने पास रख सकता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि वो लौटा सकता है। देखिए एक कंडीशन होती है कि अगर 2 बार राष्ट्रपति लौटा दे तो तीसरी बार जब उसके पास कोई विधेयक जाएगा तो उसे साइन करने ही पड़ेगी, वो बाध्य है साइन करने के लिए। लेकिन अगर वो जेबी वीटो का इस्तेमाल करे तो वह अपने पावर के द्वारा उस अधिनियम को अपने पास ही रख सकता है। जेबी वीटो का इस्तेमाल करने वाले हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने यानी जेल सिंह जी, जो कि एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। अब हम बात करते हैं 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। ये भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हैं। देखिए KR नारायणन से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यही है कि ये दलित मूल के व्यक्ति हैं, ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, दलित। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति दलित मूल से नहीं है, केवल KR नारायणन दलित मूल से राष्ट्रपति है। और हमारे देश में 3 राष्ट्रपति मुस्लिम हो चुके हैं और 1 महिला राष्ट्रपति ने स्थान हासिल किया है। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के 11वें राष्ट्रपति पद के बारे में। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। इन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, लोग इन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है देश की आधुनिक स्थिति के विकास में, देश की शस्त्र शक्ति के विकास में। इनके द्वारा ही अग्नि, नाग, पृथ्वी, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि टाइप की मिसाइल्स डेवलप की गई हैं। इसी कारण उनको मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अब देखिए नीलम संजीव रेड्डी में कंफ्यूज ना हो जाए, नीलम संजीव रेड्डी एक व्यक्ति का नाम है। देखिए संजीव से आप समझ लें कि संजीव किसी महिला का नाम नहीं होता है, संजीव किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम होता है, किसी पुरुष का नाम होता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति के ऊपर, प्रणब मुखर्जी। देखिए प्रणब मुखर्जी एक इकोनॉमिस्ट थे। प्रणब मुखर्जी भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका एक बहुत ही बड़ा चेहरा थे। प्रणब मुखर्जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अब हम बात करते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखिए KR नारायणन के बाद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। KR नारायणन के बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
देखिए अब हम इनके कार्यकाल के ऊपर डिस्कस करें तो देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने 12 साल गेन किए संविधान लागू होने के पश्चात 1950 से 1962, जो कि सबसे बड़ा कार्यकाल है राष्ट्रपति पद के रूप में। दूसरा कार्यकाल पूरा किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इन्होंने 1962 से 1967 तक अपना कार्यभार संभाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन ने कार्यकाल संभाला 1967 से 1969 तक। देखिए 1969 में इनका निधन हो चुका था। उस समय जो उपराष्ट्रपति पद पर थे वराहगिरि वेंकट गिरि वीवी गिरि, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था, जो बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भी सामने आए। देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कब आते हैं? जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग दे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए या राष्ट्रपति का निधन हो जाए, उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। लेकिन इन पदों को जल्द से जल्द भरना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए अधिकतम समय सीमा है 6 माह। 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति की रिक्ति को भरना होता है। भारत के प्रथम 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, इनका बीच में ही निधन हो गया था। देखिए जब वीवी गिरि ने कार्यभार संभाला तो इन्होंने पूरी समय अवधि तय की 1969 से 1974, लेकिन इन्होंने कुछ महीने बचे थे उस समय अपना इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा देने वाले वीवी गिरि प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बने। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो उस समय हम क्या टिक करेंगे? वीवी गिरि। उसके बाद हम बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। देखिए मैंने कहा था कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। हमें सिर्फ ऊपर के 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर मेहनत करनी है, बाकी के नीचे के बहुत सरल हैं। हमें नीलम संजीव रेड्डी से पहले के याद करने हैं, उसके बाद तो हमको ऑटोमेटिक याद होने वाले हैं। देखिए जब वीवी गिरि ने इस्तीफा दे दिया था उस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था जस्टिस हिदायतुल्ला, और फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद वीडी जट्टी जो उस टाइम पर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वीडी जट्टी जी ने। देखिए जिन राष्ट्रपतियों ने कार्यकाल पूरा नहीं किया गया है, जिनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसी को पद संभालना पड़ा है, वो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए पहले 2 को छोड़ दीजिए और बाद के 3 को हमें रिमेंबर रखना है। इन्हीं के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति सामने आए थे, जाकिर हुसैन जी के बाद वीवी गिरि के बाद जस्टिस हिदायतुल्ला और फखरुद्दीन अली अहमद के बाद वीडी जट्टी जी। देखिए अब हम याद कर चुके हैं फखरुद्दीन अली अहमद तक के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल। अब इसे देखिए नीलम संजीव रेड्डी जी बहुत ही मतलब एक टाइप से कह सकते हैं लकी पर्सन हुए हैं। देखिए जब इन्होंने कार्यभार संभाला तो इन्होंने अपने 5 साल बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर दिए। इस कारण जिस दिन नीलम संजीव रेड्डी जी ने शपथ ली उसी दिन आगे होने वाले राष्ट्रपति शपथ लेने लगे। एक परंपरा बन गई कि उसी तिथि को हम शपथ लेंगे जिस तिथि को नीलम संजीव रेड्डी जी ने शपथ ली थी। और नीलम संजीव रेड्डी के बाद किसी भी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल को अधूरा नहीं छोड़ा, ना ही किसी ने इस्तीफा दिया और ना ही किसी पर महाभियोग लगाया गया है। तो 5-5 साल पूरे करते गए, तो हम 1977 के बाद 5-5 जोड़ते चलेंगे। अब हम राष्ट्रपति के क्रम के ऊपर बात करते हैं। देखिए पहले हम कैसे याद करें, पहले हम पहले 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। एक थॉट बना लीजिए, राजा सा। देखिए राजस्थान में सा लगाकर बात की जाती है, राजा सा जाओ। जैसे कि हमको किसी से राजा साहब से कहना है कि आप जाओ, तो क्या कहेंगे? राजा सा जाओ। तो देखिए राजा से बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाओ से बनेगा जाकिर हुसैन। अब देखिए अब हम चौथे राष्ट्रपति के ऊपर बात करें तो देखिए वी गिरि। देखिए इनमें 4 ई की मात्राएं हैं और 4 ही अक्षर हैं। अब देखिए हम बात करते हैं 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए हम इसमें फखरुद्दीन को पकड़ते हैं, फखरुद्दीन। देखिए
कोई भी जब दोस्त यारी में बातचीत होती है, दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं तो पूरा नाम नहीं लेते, जैसे कि राहुल शर्मा, अरविंद केजरीवाल, इस तरह से मान लीजिए कुछ भी नाम हो दोस्तों के मंच, जैसे कि नेहा शर्मा, राहुल प्रजापति, अरविंद घोष, इस टाइप के नाम हो तो कोई पूरे नाम नहीं लेता, राहुल शर्मा, राहुल अकेला कह देते हैं। तो एक टाइप से हम देख लेते हैं फखरुद्दीन। देखिए फखरुद्दीन में भी 5 ही अक्षर मेन रूप से देखने को मिल रहा है, फखरुद्दीन। देखिए आधे पे मत जाइए, इसमें आधा दा भी जुड़ा हुआ है, जो दिख रहा है अभी हमें उसी के ऊपर फोकस करना है, फखरुद्दीन। और एक टाइप से इस टाइप से भी कोरिलेट किया जा सकता है। देखिए जो फा है ना, फा वो पा वर्ग के अंतर्गत आता है, और पा कौन सा है, पंचम वर्ग है। पहले का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग आता है, जिसे ओष्ठ के अंतर्गत हम रखते थे, उसी के अंतर देखिए फा शब्द आता है। इस टाइप से हम इसे इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें फखरुद्दीन में 5 अक्षर है, इस कारण ये 5वें राष्ट्रपति होंगे। अब हम बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी। देखिए जो नाक के जो ऐसा है, नाक की जो साइज है वो ये 6 जैसी है। 6 की अगर टेढ़ा कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल शेप में ले जाएं तो ये आधे नाक का रूप ले लेता है। देखिए ये याद रखना बहुत ही सिंपल है, नीलम संजीव रेड्डी 6 नंबर जैसा ना दिख रहा है, इस कारण कह सकते हैं कि जो नीलम संजीव रेड्डी है वो भारत के 6ठे राष्ट्रपति हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञानी जेल सिंह। देखिए ज्ञानी लोग होते हैं वो सभी को साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। और मूर्ख लोग होते हैं, लालची होते हैं, वो तो अपना ही हित चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं सभी को साथ लेकर चलते हैं। देखिए साथ से क्या याद करेंगे हम, साथ। 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जेल सिंह जी। अब हम शंकर दयाल शर्मा जी के ऊपर बात करते हैं। देखिए इनमें भी हम शब्दों के, इनमें भी हम अक्षरों को गिन लेते हैं। देखिए डॉक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए क्रम कितना है, 9। कितने अक्षर हैं, 9। इस कारण जो भारत के 9वें राष्ट्रपति उनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखिए के आर नारायणन, आप के आर नारायणन पे थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि इनको याद करना, देखिए सभी चीजें ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। हम ये सब चीजें ट्रिक से ही याद कर रहे हैं, एक चीज अगर बगैर ट्रिक के भी याद करेंगे तो वो याद हो जाएगी। 10वें राष्ट्रपति का क्या नाम है, के आर नारायणन। अब हम बात करते हैं 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए इस टाइप से इनका जो नाम लिखा है, आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, ऐसे ही रूप में लिखना है। और अब अक्षरों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आधे वा को भी गिनना है, 11 अक्षर हो रहे हैं, इस कारण हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए हम इन तीनों का क्रम कैसे याद करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। देखिए प्रतिभा अपने प्राणों से ज्यादा राम जी को चाहती है, प्रतिभा अपने प्राणों से ज्यादा राम जी से प्यार करती है या उनकी भक्ति करती है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि प्रतिभा किसको चाहती है प्राणों से ज्यादा, राम जी को। तो प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्राणों से प्रणब मुखर्जी और राम से रामनाथ कोविंद। देखिए हम सारे क्रम याद कर चुके हैं। राजा साहब राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी 4थे नंबर के राष्ट्रपति, क्योंकि 4 अक्षर और 4 मात्राएं हैं। फखरुद्दीन पहले शब्द में 5 अक्षर हैं। उसके बाद हम करें नीलम संजीव रेड्डी की बात, तो ना है वो जो 6 जैसी आकृति ले लेता है। 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं, ज्ञानी जेल सिंह जी। आर वेंकट रमन, शब्दों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, अक्षरों को जो जोड़ने पर जो संख्या है वो 8 आ रही है, तो इस कारण जो 8वें राष्ट्रपति हैं वो वेंकट रमन है। उसके बाद हम याद करें डॉक्टर शंकर दयाल, इनमें भी अक्षरों का क्रम 9 ही हो रहा है। अब हम बात करें के आर नारायणन, ये हमें खुद मेहनत से याद करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें भी अक्षरों का क्रम या अक्षरों की संख्या कह लें 11 है, इस कारण हम कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद प्रतिभा प्राणों से ज्यादा राम जी की भक्ति करती है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब हम बात करते हैं कि भारत के वे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो देखिए जो वीवी लिखा है ना, इसका मतलब है वाइस प्रेसिडेंट। ये पहले भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें याद करेंगे। देखिए हम पहले 11वें और पहले राष्ट्रपति को छोड़ देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए 1
और 11, दोनों के पीछे एक है, एक में सिंगल एक है और 11 में डबल एक है। हम इन दोनों को छोड़ दें और डॉक्टर डॉक्टर को लें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। देखिए वीवी गिरी के आगे तो डॉक्टर नहीं है। फिर हम उसके बाद देखिए आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। ये 6 नाम मेन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। तो देखिए डॉक्टर डॉक्टर ले लिए हैं हमने, पहले तो डॉक्टरों के ऊपर बात कर ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए वीवी गिरी, इनका नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। देखिए वेंकट शब्द दिख रहा है, वेंकट जहां पर आएगा वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। वराहगिरी वेंकट गिरी, आर वेंकट रमन, वेंकट शब्द से कोरिलेट करेंगे और वी से ही वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, संयोग की बात देखिए। अब हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर की कैटेगरी में आ ही चुके हैं। भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह, जिसमें वो सुअर का रूप धारण करते हैं और पृथ्वी को जल की एक गहराई से लेकर आते हैं, क्योंकि एक राक्षस होता है वो धरती को जल की गहराइयों में ले जाता है। तो एक टाइप से हम कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु का नाम ही है नारायण और नारायण का ही एक रूप क्या है, वराह। तो वराह से हम याद करेंगे के आर नारायणन। देखिए वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी से हम 2 नामों को और कोरिलेट करेंगे, कौन सा, आर वेंकट रमन और के आर नारायणन। नारायण जी का एक अवतार है वराह, जिस कारण वराहगिरी वेंकट गिरी, और वराहगिरी वेंकट गिरी के साथ आर वेंकट रमन में भी वेंकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उनके कार्यकाल को भी हम अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं और ट्रिक के जरिए हम सारे राष्ट्रपतियों के क्रम के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, उन्हें अच्छे से याद कर चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।